Good morning, student. Today will be read chapter 4th, taking care of our body. आज हम पढ़ेंगे chapter 4th, taking care of our body. हम अपनी बॉडी की देखभाल कैसे करेंगे. हेल्दी हैबिट्स किससे कर सकते हैं हम अपनी बॉडी के हैबिट्स हमारी अच्छी आदतों से. To be healthy and keep your body clean, you should follow the practice given below. हमें अपनी हेल्दी एंड कीप आवर बॉडी को क्लीन करने के लिए कुछ नियम को फॉलो करना चाहिए. जैसे ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे. हमें 2 बार ब्रश करना चाहिए. ब्रश ऑल आवर टीथ वेल. डू नॉट फॉरगेट द वंस एट द बैक. हमें टीथ पर ब्रश करते टाइम हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम आगे की तरफ ब्रश कर लें और पीछे की तरफ जो टीथ है वो हमारे ऐसे ही रह जाए. हमें प्रॉपरली सारे टीथों पे ब्रश को चलाना चाहिए. रिमेंबर टू क्लीन योर टंग विद टंग क्लीनर. और याद रखना चाहिए हमें अपनी टंग मतलब जीभ को टंग क्लीनर से जीभ क्लीन करने के लिए टंग क्लीनर होता है उससे हमें टंग को साफ करनी चाहिए. योर माउथ विल बी आफ्टर ईटिंग अदरवाइज फॉर स्मेल विल कम आउट योर माउथ. जब हम कुछ खाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ पीते हैं तो हमारे मुंह में चारों तरफ से उसकी स्मेल आती है. तो हमें उसके लिए हमें गार्गल करनी चाहिए. ठीक है. टेक बाथ विथ सॉप एंड वाटर एवरी डे. हमें रोजाना क्या करना चाहिए, साबुन और वाटर से नहाना चाहिए. डेली साबुन लगा के हमें नहाना चाहिए. आफ्टर बाथ वेप यूर सेल्फ विथ अ क्लीन एंड ड्राई टॉवल. और जब नहाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, टॉवल को साफ और सूखे टॉवल से अपने बॉडी को क्लीन करना चाहिए. कीप योर हेयर क्लीन एंड टाइडी. उसके बाद हमारे बालों को साफ करके पोंछ कर बालों को प्रॉपर जमाना चाहिए. ईट फूड एट प्रॉपर टाइम. और हमें खाना जो है हमें हमेशा टाइम पे खाना चाहिए. मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करना चाहिए, आफ्टरनून में लंच करना चाहिए एंड इवनिंग में लिटिल ब्रेकफास्ट करना चाहिए. लिटिल कुछ भी स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं और नाइट में हमें डिनर करना चाहिए. ठीक है ना. ऐसा नहीं कि आप उठे किचन में गए कुछ खा लिया फिर वापस आके खेलने लगे फिर कुछ खा लिया. हमें खाना हमेशा प्रॉपर टाइम पे खाना चाहिए. या अभी भूख नहीं है, नाश्ता नहीं करा, सीधा खाना खाया, ये भी गलत है. नाश्ता ना करके आप दिन में पूरा खाना लेते हो, आप कितना टाइम भूखा रहता हो ये चीज़ आपको नोट करनी चाहिए. हमें ज़्यादा देर भूखा भी नहीं रहना चाहिए और ज़्यादा और जल्दी खाना भी नहीं चाहिए. हमें प्रॉपर टाइम पे खाना चाहिए. एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट हाफ इन एन आवर डेली. हमें आधा घंटा डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए. गो टू बेड अर्ली. वी शुड स्लीप फॉर द रेस्ट 9 to 9 आवर. हमें अभी आप छोटे हो तो आपको 9 घंटे एटलीस्ट सोना चाहिए. स्टैंड अप द स्टेलाइट. और जल्दी तुरंत उठ जाना चाहिए. ठीक है. कट योर नेल रेगुलरली एंड कीप देम क्लीन. हमें अपने नेल्स को क्या करना है, रेगुलरली कट करना चाहिए और साफ रखना चाहिए. आपने देखा छोटे छोटे बच्चों के नेल्स इतने बड़े रहते हैं, उसमें मैल काला काला सा लगा रहता है, वो होता है जम्स. इससे नाखूनों में रहते हैं. जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो वो हमारे मुंह में चले जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं. डू नॉट बाइट योर नेल्स. और आपको नेल्स नहीं खाने चाहिए. कुछ बच्चों की आदत होती है अपनी उंगली के जो नेल्स होते हैं उसको मुंह में 24 घंटे लिए रखते हैं और कुतर के उस नेल्स को खा जाते हैं. ये भी गलत हैबिट होती है. फिर आते हैं ईट हेल्दी फूड. हमें खाना कैसा खाना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए. ईट लीफ ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रेश फूड. हमें पत्ती वाली सब्जी ग्रीन वेजिटेबल खानी चाहिए और फ्रेश फूड ताज़ा फल खाने चाहिए. हैव एट लीस्ट 2 ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे. हमें कम से कम 2 ग्लास मिल्क डेली पीना चाहिए. अभी आप छोटे बच्चे हो तो आपको डेली 2 ग्लास दूध पीना चाहिए. ड्रिंक 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे. हमें 8 से लेके 10 ग्लास पानी एवरी डे रोजाना पीना चाहिए. अवॉइड ईटिंग ऑयली फूड एंड फ्राइड स्नैक्स एज देम आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें टालना चाहिए, छोड़ना चाहिए क्या, ऑयली फूड.
तला फला जैसे आप रेगुलर पराठा खाते हो, वो भी आपके लिए हेल्थ के लिए गलत होता है। आपने समोसा खा लिया, कचौरी खा लिया, या बाहर से चिप्स आ रहे हैं, वो रेगुलर आप खा रहे हो, दिन में पैकेट के पर पैकेट खा रहे हो, और स्नैक्स खा रहे हो, ये सब आपके लिए, आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो ऑयली होती है वो आपकी कैलोरी बढ़ाता है और आपका मोटापा बढ़ाता है, जो आपके लिए सही नहीं है। स्टेइंग अवे फ्रॉम द जर्म्स, हमें जर्म्स से दूर रहना चाहिए। जर्म्स आर फाउंड एवरीवेयर, जर्म्स जो होता है हर जगह होता है, कहीं भी देख लीजिए आप, हर जगह अपने को जर्म्स मिलेगा। व्हेन दे गेट इनसाइड आवर बॉडी देन मेक यू इल, जब वो जर्म्स अंदर अपने बॉडी के अंदर जाता है तो वो हमें क्या कर देता है, बीमार कर देता है। क्या कर देता है? हमें बीमार कर देता है। सो कीप योर बॉडी फ्री फ्रॉम जर्म्स, तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी बॉडी को फ्री रखना चाहिए जर्म्स से। जर्म्स आर स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर एंड अदर ऑब्जेक्ट। जर्म्स जो होता है कहाँ होता है? हर चीज में होता है। आप देखो, हवा में भी जर्म्स होते हैं, वाटर में भी जर्म्स होता है, और हर चीजों पे कोई चीज रखी होती है उस पर भी जर्म्स होते हैं। They sick of your hand when you touch the dirty object. So wash your hand carefully with soap and water before and after eating food. जब हम किसी गंदी चीज को टच करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें केयरफुली से, बहुत ध्यानपूर्वक से हैंड को वॉश करना चाहिए। और खाना खाने से पहले और आफ्टर ईटिंग फूड हमें क्या करना चाहिए, साबुन से हाथ धोना चाहिए। जर्म्स आर आल्सो फाउंड द फ्रूट एंड वेजिटेबल, और जर्म्स जो होते हैं फ्रूट और वेजिटेबल पे भी आते हैं। यू मस्ट वॉश देम वेल बिफोर ईटिंग, तो हमें फ्रूट एंड वेजिटेबल खाने से पहले बहुत अच्छी तरह धोना चाहिए, ठीक है ना। वॉश देन विल बिफोर ईटिंग। जर्म्स आर आल्सो फाउंड इन वाटर, ऑलवेज ड्रिंक बॉइल द फिल्टर वाटर, बॉइल और फिल्टर वाटर। हम जर्म्स जो होता है पानी में भी होता है, आपने कई बार देखा होगा गंदा पानी आता है तो उस पानी में भी जर्म्स होते हैं, तो हमें हमेशा कैसा पानी पीना चाहिए, उबला हुआ पानी और या फिल्टर हुआ पानी पीना चाहिए। Germs spread in the air when you cough and sneeze. So use clean piece of handkerchief to cover your mouth while coughing or sneezing. जब हम खांसते हैं या छींकते हैं, जब आपको सर्दी लगती है तो हमें खांसी होती है, और हमें जुकाम लगता है तो हमें छींकें आती है। तो जब हम छींकते हैं और या खांसते हैं तो वो जर्म्स जो होते हैं चारों तरफ फैल जाते हैं, तो वो जर्म्स जो है किसी और भी बच्चे को या किसी और भी को भी बीमार कर देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जब हमें खांसी या जुकाम, हमें सर्दी लग जाती है तो हमें एक अच्छा साफ धुला हुआ रुमाल लेना चाहिए। जब हमें छींक आती है तो हमें माउथ को पूरा कवर कर लेना चाहिए। छींक और खांसी आती है तो हमें माउथ को पूरा कवर कर लेना चाहिए। सो स्टूडेंट, आज आपने ये चैप्टर पढ़ा कि हम अपनी बॉडी को कैसे क्लीन रखना चाहिए, हमारी गुड हैबिट की वजह से हम अपनी बॉडी की कैसे देखभाल कर सकते हैं। मैं होप करती हूँ कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप इस लेसन को, आज के लिए यही वर्क है, आपको इस लेसन को सुनिए और समझिए। थैंक यू स्टूडेंट।